बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समूह देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ईद मिलादुन्नबी है। यह महीना बहुत ही ख़ास और पवित्र महीना है, क्योंकि इस महीने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का जन्म हुआ था। जिस वक्त इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ, उस वक्त वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ही ज़्यादा तरसयोग थी, क्योंकि उस समय बेटी बेटे में, काले गोरे में, अमीर गरीब में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस किया जाता था। बहुत ही ज़्यादा अत्याचार थे, क्योंकि अगर समाज में किसी के घर बेटी पैदा हो जाती थी तो उसको उसके पिता द्वारा ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, क्योंकि वो एक बेटी थी। तो प्यारे नबी ने लोगों को समझाया, लोगों को यह सीख दी, लोगों को यह शिक्षा दी कि बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटी ज़हमत नहीं, बेटी रहमत है। बेटी के आने से घर में रहमत बरसती है, क्योंकि बेटी का दर्जा भी बेटे समान ही है। बेटे बेटी में हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ गोरे काले में भी बहुत फ़र्क महसूस किया जाता था। गोरे लोग काले लोगों को कुछ भी नहीं समझते थे और उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे। तो उन्होंने एक ही चीज़ समझाई कि अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की बारगाह में आपके काले गोरे का कोई नहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा। वहाँ पर आपके कर्मों के हिसाब से आपका देखा जाएगा कि आपके कर्म कैसे हैं। तो हमारे नबी ने और इसी तरह हमारे नबी ने और भी कई तरह की शिक्षाएं दी, जिसमें एक शिक्षा, जो अमीर लोग होते थे वो गरीबों को बहुत ही ज़्यादा तंग करते थे, उनसे मजदूरी करवा लेते थे, उनसे काम ले लेते थे, पर उनकी जो मेहनताना उनका बनता था, जो उनकी मजदूरी बनती थी, उसे नहीं देते थे, क्योंकि वो गरीब थे। उनको परेशान किया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे। तो प्यारे नबी ने अमीरी गरीबी का भी फ़र्क मिटाया। अमीर लोग गरीब लोगों को अपने साथ बैठाना तो दूर की बात, अपने साथ खड़ा करने में भी शर्म महसूस करते थे, उनको नीच समझते थे। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने इसका भी फ़र्क ख़त्म किया। धीरे धीरे समाज का जो ढांचा है, धीरे धीरे जो सोच है वो बदलती गई। लोगों ने उनकी शिक्षाओं पर अमल किया और काले गोरे में, बेटी बेटे में, अमीर गरीब में फ़र्क भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। और इसी के साथ अगर प्यारे नबी की बात करें, प्यारे नबी की शिक्षाओं की बात करें, तो प्यारे नबी ने भाईचारक सांझ को बनाए रखने की, बढ़ाने की सीख दी है, शिक्षा दी है। सभी धर्म के लोगों ने सभी धर्म में भाईचारक सांझ को बढ़ाने की शिक्षा दी है, बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। प्यारे नबी ने लोगों को यही समझाया कि आपसी भाईचारक सांझ को बनाए रखें, मेल मोहब्बत को, मेल मिलाप को बनाए रखें, क्योंकि तभी हमारा समाज, हमारा मुल्क, हमारा देश तरक्की कर सकता है। वैसे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी शिक्षाएं हैं जिस पर अमल करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं और बहुत सी शिक्षाएं ऐसी हैं जिन पे हम अमल नहीं कर रहे। तो हम सभी को चाहिए कि उनकी शिक्षाओं पर अमल करें, उनकी शिक्षाओं को एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, लोगों को उसके ऊपर अमल करने के लिए प्रेरित करें। हमारे नबी ने अपनी शिक्षाओं में एक ये भी शिक्षा दी है कि हमें अपना आसपास, हमें अपना पर्यावरण, हमें अपने चारों तरफ के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बहुत ही ज़्यादा किस्से जो हैं, बहुत ही ज़्यादा अनोखे किस्से हैं, जिसको हम अगर आपसे शेयर करें तो उनका एक किस्सा ये भी है कि प्यारे नबी रास्ते से रोज़ाना गुज़रते थे, तो एक बुज़ुर्ग औरत द्वारा, एक बूढ़ी औरत द्वारा उनके ऊपर रोज़ाना कूड़ा फेंका जाता था। तो प्यारे नबी रोज़ाना चुपचाप उस रास्ते से गुज़र जाते थे, निकल जाते थे, और बुज़ुर्ग औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बुज़ुर्ग औरत
उनको नहीं दिखाई दी, उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका, तो प्यारे नबी ने पूछा किसी से कि आज वो बुज़ुर्ग औरत कहाँ है, वो बुज़ुर्ग औरत आज नहीं दिखाई दी। तो किसी ने बताया कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। तो प्यारे मोहम्मद उनके घर पहुंच गए और उनके घर जाकर बूढ़ी औरत का हालचाल पूछा। तो बूढ़ी औरत उन्हें वहाँ देखकर दंग रह गई। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, मैं तो आपके ऊपर रोज़ाना कूड़ा फेंकती थी, मैं जुल्म करती थी आपके ऊपर, और आपने मुझे मेरी बीमारी सुनकर मुझे हालचाल मेरा पूछने आ गए। तो प्यारे नबी की शान देखिए कि प्यारे नबी कितने ही ज़्यादा सुलझे हुए और कितने ही ज़्यादा सच्चे और अच्छे थे। प्यारे नबी और उस औरत ने उनकी अच्छाई को देखते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसी तरह से उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अंत में मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनकी शिक्षाओं पर हमें अमल करना चाहिए, खुद भी अमल करना चाहिए और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को आम करना चाहिए।